वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो। मैं उस्मान हूं, मेरे साथ हैं बाबर हयात। व्हाट अ हिस्टोरिक डे फॉर इंडियन क्रिकेट फैंस। वैसे तो सब फैंस के लिए ही, बट स्पेशली इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए कि मतलब वो विकेट है, स्लो विकेट है, डेड विकेट है, जहां से कोई स्पिनर स्टार निकलना चाहिए था वहां से एक पेसर निकल रहा है और अपनी कंट्री की हिस्ट्री का पहला पेसर बन रहा है। जहां कपिल देव, जहीर खान, इरफान पठान, आशीष नेहरा, बड़े से बड़े सितारे, और वो भी उस जमाने में सितारे जब बॉलिंग करना आसान होता था निस्बतन। बल्ले उस तरह से नहीं थे, पिचेस उस तरह से नहीं थी, कंडीशन और रूल उस तरह से नहीं थे। आज के जमाने में ये बैट्समैन गेम बन गया, बट उसके बावजूद जो बुमराह ने अचीवमेंट हासिल किया, मजा आ गया, दिल खुश होकर रह गए। उस बारे में डिटेल से बात करेंगे और क्यों पाकिस्तानी पेसर्स नहीं है। हम तो कहते थे पाकिस्तान की बॉलिंग, इंडिया की बैटिंग, वो जमाने होते थे, बट अब तो कहाँ, मतलब इंडिया की बॉलिंग कहाँ चली गई और हमारे 150 डालने वाले लड़के किधर चले गए, वो कहाँ लीगों में खराब हो गए। इस बारे में भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। और उसके अलावा पाकिस्तान अंडर 19 और ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के बारे में भी बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान की इतनी तगड़ी टीम, जो कि इतना ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं होना चाहिए, बट अच्छी टीम है, इसकी बैटिंग बॉलिंग निस्बतन जो पास की टीम है उनसे अच्छी टीम है, तो क्या पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का, ये जो ऑस्ट्रेलिया का फियर है कि बड़े मैचेस का फियर और जो हम घबरा जाते हैं, क्या पाकिस्तान के बच्चे जो ओवरकम कर पाएंगे। उस बारे में भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, आप लोग आके फॉलो कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। बाबर भाई, क्या कमाल का दिन। जसप्रीत बुमराह, जस्सी बूम बूम बुमराह, कितनी दिलकश किस्म की न्यूज है। अभी हम बुमराह के सीरीज में अदाकारियां देख ही रहे थे, कला बुमराह की देख ही रहे थे, ऊपर से ये खबर ने तो माहौल बना दिया। जी हाँ, अ ग्रेट न्यूज़ फॉर अ ग्रेट आर्टिसन ऑफ क्रिकेट। और क्या कमाल का बॉलर है जी, आहा, कमाल है। मतलब एक उसके बारे में जस्ट इमेजिन करके ना आपके दिल को बहुत अच्छा लगता है। आप अगर क्रिकेट के फैन है ना, इस चीज़ को बाहर निकालिए कि उसका ताल्लुक किस मुल्क से है, इस चीज़ को दिमाग से बाहर निकालिए। हम इंडिया पाकिस्तान वाला वो जो है ना मामला कि हमें एक दूसरे के लोग अच्छे नहीं लगते, इस नफरत को दिल से बाहर निकाल के प्योर अगर आप उसके ऊपर बात करें ना, क्रिकेट के ऊपर, तो जसप्रीत बुमराह इज अ वेरी स्पेशल टैलेंट। और उसने जो कारनामा सर अंजाम दिया, देखिए मेरे लिए ये बड़ा शॉकिंग सरप्राइज था कि यार इंडिया में कभी आज तक कोई फास्ट बॉलर पहले नंबर पे नहीं गया टेस्ट रैंकिंग में। मतलब इट वाज सरप्राइज फॉर मी, क्योंकि बड़े बड़े नाम आपने बताए हैं और ये वो बॉलर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मतलब अभी रिसेंट पास्ट में भी, मतलब जहीर खान वाज वंडरफुल बॉलर, और लेफ्ट आर्म सीमर कमाल का था। फिर इरफान पठान बहुत अच्छा बॉलर था। फिर आप देखिए जिन बॉलर्स के आपने नाम लिए, आशीष नेहरा का आपने नाम लिया, सभी जितने भी कपिल देव, बाजी जिनको कहा जाता है, मतलब ये वो प्लेयर हैं जो लेजेंड्स हैं गेम ऑफ क्रिकेट के। लेकिन जो काम ये नहीं कर सके वो काम कर दिखाया है जसप्रीत बुमराह ने। और उसने बताया है कि जसप्रीत बुमराह जो है वो, उसको ऐसे ही बूम बूम बुमराह नहीं कहा जाता। देखो, अब भी मैं थोड़ी देर पहले वीडियो रिकॉर्ड करने से थोड़ी देर पहले मैं वो बॉल देख रहा था, मेरे सामने ऐसे आ गई इंस्टाग्राम पे देखते हुए, जिसपे इसने वो यॉर्क करके उसको आउट किया है ऑली पॉप को। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, दैट वाज बॉल एंड हाफ। और क्या कमाल की वो डिलीवरी थी। और इस तरह की बेशुमार बॉलिंग आपको देखने को मिलती है जब आप जसप्रीत बुमराह को बॉल करते हुए देखते हैं। और जसप्रीत बुमराह वो बॉलर है जो आप जो 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 मतलब टेक यू आउट ऑफ सरप्राइज। वो कहीं से कुछ भी कर सकता है आपके खिलाफ। अगर आप उसके सामने खड़े हुए हैं बल्लेबाज के तौर पे, आपको लगेगा कि एक नॉर्मल बॉलर है, कोई मतलब थोड़ा सा उसका रनअप है, लेकिन जब उसकी बॉल आती है 140 प्लस की रफ्तार से, जब वो बॉल करता है और जब उसकी बॉल घूमती है विकेट के दोनों तरफ, तो बल्लेबाज कहते हैं कि यार ये है क्या, ये मेरे साथ हो क्या रहा है, ये किया क्या जा रहा है। और ये वो सरप्राइजेस हैं जो अपने अपोनेंट को जसप्रीत बुमराह कई सालों से देते हुए आ रहा है और परफॉर्म करते हुए आ रहा है। और एक ऐसा बॉलर है कि जो, जिसमें मैं आपको एक बात बताऊं कि ये कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं है। एक ऐसा प्लेयर है जो, जिसने अभी तक कंट्रोवर्सी फ्री क्रिकेट खेली है, जो एक प्योर
सर्वेंट ऑफ द गेम के तौर पे सामने आया है, सर्वेंट ऑफ द नेशन कह लीजिए, अपनी नेशन के लिए। वो सर, जिसको आप कहते हैं ना कि सर धुनकर वो अपना काम करता है। अब कोई भी कप्तान हो, उसको कोई उसकी क्वालिटी ऑफ बॉलिंग में कोई फर्क नहीं आया। वो पुराना हो गया है, उसका रन अप जरूर छोटा हुआ है, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी ऑफ हिज फास्ट बॉलिंग है वो अभी तक बरकरार है। और उसकी उंगलियों में जादू है, उसकी उंगलियां वो जादू जैसे कोई सितार की तारों को छेड़ता है, या कोई गिटारिस्ट गिटार बजाता है, या कोई पियानो बजाने वाला अपनी उंगलियों से सुर बखेरता है। मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह भी एक ऐसा ही आर्टिस्ट है जो अपनी उंगलियों से बॉल को कभी किसी दिशा में कर देता है और कभी किसी दिशा में कर देता है, और वो जादू दिखाता है कि जो बल्लेबाजों को हैरान कर देता है। और ये बल्लेबाजों को ही नहीं, बल्कि उसने अपने पिछले सभी बड़े बड़े बॉलर्स को जो इंडिया ने प्रोड्यूस किए हैं उन सबको अब हैरान कर दिया है। उसने वो काम कर दिया है जो उसके पीछे माजी वाले बॉलर्स वो नहीं कर सके। बड़े बॉलर हैं अपनी जगह पे, वो भी लेजेंड हैं क्रिकेट के, लेकिन एक ऐसा मुल्क जो कि मशहूर नहीं है फास्ट बॉलर्स के लिए, वहां का एक फास्ट बॉलर उठता है और वो कहता है कि सर इट्स ओवर नाउ, ये अब हमारी बारी है। अब फास्ट बॉलर्स यहां से उठेंगे, जसप्रीत बुमराह को फॉलो करेंगे, यंगस्टर्स आएंगे, वो चाहेंगे कि वी वांट टू बी जसप्रीत बुमराह। ऐसा मॉडल चाहिए होता है आपको, एक ऐसा जिसको आप कहते हैं कि आइडियल चाहिए होता है आपको, जिसको आप फॉलो कर सकें। वो पहले कम थे इंडियन क्रिकेट में, बट अब आपको वो नजर आ रहे हैं, खासतौर पे फास्ट बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह। देयर इज नो पैरेलल टू हिम राइट नाउ। मैं ये समझता हूं कि दुनिया के जो टॉप बॉलर्स हैं, मतलब वन ऑफ द टॉप बॉलर्स अगर मैं कहूं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। टेस्ट क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह का कोई सानी नहीं है, और वो ये डिजर्व करता था कि अगर कोई प्लेयर ये डिजर्व करता था इंडिया की तरफ से फाइनल उसमें कि जनाब मैं टॉप करूं रैंकिंग में, तो वो यही था। और आपने दुरुस्त कहा कि इस वक्त कोई आइडियल कंडीशंस नहीं है बॉलिंग के लिए और फास्ट बॉलिंग के लिए, मतलब ये पिचेस बेसिकली फास्ट बॉलिंग के लिए आइडियल नहीं है। तो यहां पर एक बॉलर का इस तरह से परफॉर्म करना, अपनी टीम की जीत में कंसिस्टेंटली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना, अक्रॉस द फॉर्मेट खेलना, चाहे कोई भी मुल्क हो, कोई भी कंडीशन हो, वो अपनी धुन में लगा रहता है और अपनी धुन का पक्का है, और वो परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। और इसी वजह से आज वो दुनिया का नंबर 1 बॉलर है। हम नहीं हैं जो मशहूर है नंबर 1 बॉलर बनने के लिए, हम काफी अरसे से डिक्लाइन की तरफ चल रहे हैं। और मैं आज आपको उसकी एक वजह बताता हूं। भारत की क्रिकेट अगर अब अभी तक बची हुई है ना, तो वो आईपीएल की वजह से बची हुई है। और दुनिया की क्रिकेट को भी अगर कोई नुकसान पहुंच रहा है ना, तो भाई वो आईपीएल की वजह से पहुंच रहा है। अब आप बहुत हैरान हो गए होंगे कि यार ये क्या वजह है, मैंने ये बात क्यों की। मैं आपको इसको साबित करके बताता हूं। देखिए, भारत के जो क्रिकेटर्स हैं ना, जब वो आईपीएल खेलते हैं ना, उनको कोई और लीग खेलने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आईपीएल में उनको इतना पैसा दे दिया जाता है कि उनकी हिरसी खत्म हो जाती है, भूख खत्म हो जाती है पैसे की। तो उसके बाद उनके पास जो भी टाइम होता है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड कहता है कि भाई अब वो आपने हमारे लिए खेलना है, ठीक है। जबकि पाकिस्तान में पीएसएल जरूर है और ये अच्छा खासा सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन हमारे बॉलर्स का दिल नहीं भरता। उनको आईपीएल के जो है ना वो करोड़ों ललचाते हैं। वो कहते हैं 25 करोड़ में वो बिक गया, इतने में वो, हमारा तो 1-1 अरब रुपया बनता है, 3 महीने में इतने कोई कमा लेगा, हम तो सारी उम्र में इतना नहीं कमा सकते। तो ये जो एक लालच है ये उनका दूर नहीं होता, और उसकी वजह से फिर वो टेस्ट क्रिकेट से दूर हो रहे हैं। और टेस्ट क्रिकेट से दूर होने की वजह से ही ये जो है ये पाकिस्तान की मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट में रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेल रहा। कोई भी आपके टॉप हमारे कौन खेलता है उस वक्त, हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही होती है, डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई वो नहीं रेड बॉल क्रिकेट खेल रहा होता। हमारे यंगस्टर्स चाहते हैं जल्दी से हम जो है वो पीएसएल में आ जाएं और परफॉर्म कर दें और नोट आने शुरू हो जाएं हमारे। देखिए, जसप्रीत बुमराह इज वन ऑफ दोज बॉलर्स के जिन्होंने रेड बॉल क्रिकेट को रिस्पेक्ट दी है, और ये रेड बॉल क्रिकेट को जिसने रिस्पेक्ट दी है वो आगे बढ़ा है, वो लेजेंड बना है, वो बड़ा बना है। चाहे वो बूढ़ा हो गया है,
एंडरसन अभी भी वो रेड बॉल क्रिकेट को रिस्पेक्ट दे रहा है, बूढ़ा होने के बावजूद स्टुअर्ट ब्रॉड ने रेड बॉल क्रिकेट को रिस्पेक्ट दी, मिचेल स्टार्क ने, बड़े बड़े बॉलर्स हैं भाई, वो आईपीएल छोड़ देते हैं अपनी टेस्ट क्रिकेट के लिए, वो ऑनर करते हैं अपनी क्रिकेट को, हम नहीं करते। हम एक सीढ़ी बनाते हैं पैसे कमाने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए। ये जो एक कल्चर है हमारे यहाँ डेवलप हुआ है, इसकी वजह से हमारी फास्ट बॉलिंग जो है, क्योंकि जान मांगती है, कोशिश मेहनत मांगती है, वो हम करते नहीं। हम कहते 4 ओवर करवाओ यार सुकून से, इतने करोड़ 1.5 करोड़ रुपया मिल जाता है, आपको टेंशन ही नहीं, इतना आपको नेशनल क्रिकेट में नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं मिलता। ये वो चीज़ है जो प्रॉब्लम करती है। सो इंडिया रेड बॉल क्रिकेट में देखिए 5 टेस्ट मैच हो रहे हैं, हमें कोई नहीं देता 5 टेस्ट मैच, हमें 2 टेस्ट मैच मिलते हैं, हद बहुत ही अच्छा हमारा सीजन हो तो कोई टीम आके 3 टेस्ट मैच खेले और उसमें फिर हमारी परफॉर्मेंस देखें, उसमें कोई हमारा किसी का गिटा फारिग हुआ होता है, किसी का गोडा फारिग हुआ होता है, कोई कहीं से अनफिट हुआ होता है, ना हमारे फिटनेस का वो लेवल, ना हमारी मेंटल टफनेस का वो लेवल जो इस वक्त आपको दुनिया की दूसरी टीमों में नजर आ रहा है और खासतौर पे इंडिया में। तो क्रेडिट गोज टू देम जी, जो उनका सिस्टम है, जिस तरीके से वो क्रिकेट को आगे लेकर के चल रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपनी क्रिकेट को बचाया हुआ है, और हमारी क्रिकेट डे बाय डे डिक्लाइन की तरफ है। इसी वजह से हम जो कि मशहूर थे फास्ट बॉलिंग की वजह से, हम अब नीचे की तरफ जा रहे हैं और हम सिर्फ बाबर आजम को लेकर के खुश हो जाते हैं कि वो टॉप 5 में है जी, ओडीआई में नंबर 1 अभी भी है, नंबर 4 वो T20 में है, नंबर 5 वो टेस्ट में है, ओनली टेस्ट बेटर, ओनली बेटर इन द वर्ल्ड के जो इस वक्त टॉप 5 में है। हम इसी चीज को लेकर के खुश हो जाते हैं। भारतीय इसको बहुत ज्यादा गौर नहीं करते इसके ऊपर, दे डोंट टेक इट टू सीरियस। बट अगेन मैं ये कहता हूं कि जब ये एक ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, अभी भी आप देखिए कि नंबर 1 के ऊपर है जो है वो सूर्य कुमार यादव T20 में, ठीक है जी, और नंबर 3 और नंबर 4, नंबर 2 और नंबर 3 के ऊपर ओडीआई में जो है वो शुभमन गिल और विराट कोहली है। कभी उन्होंने इसके ऊपर बात नहीं की, हमने उनके मीडिया में भी देखा बहुत ज़्यादा बात नहीं होती, लेकिन ये क्योंकि वंस इन द हिस्ट्री हुआ है फॉर देम, तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है और इसके लिए जितनी भी मुबारकबाद दी जाए कम है। बिल्कुल बाबा, इम्पैक्ट की बात है ना, मतलब कि स्पिनर का नंबर 1 होना, मतलब वो एक ठीक है, मतलब आप सब कॉन्टिनेंट के स्पिनर हो तो आपने यहाँ की कंडीशन है, आपने उनका फायदा उठाया। बुमराह वाला इम्पैक्ट, वो जब इम्पैक्ट से होता है कोई काम, उसका अपना मजा होता है। बहरहाल बाबरा, पाकिस्तान अंडर 19 वर्सेज ऑस्ट्रेलिया अंडर 19, और एक डर सा भी है जब जब ऑस्ट्रेलिया सामने आता है, ड्रॉप कैच हमारी सीनियर टीम, और ऑस्ट्रेलिया के हालांकि अब बच्चे हैं, युवा खिलाड़ी हैं, बट वो ऑस्ट्रेलिया का नाम, वो ऑस्ट्रेलिया का लड़के खेलना, वो ऑस्ट्रेलिया का बड़े मैचेस जीतना, टूर्नामेंट जीतना, तो वो हालांकि फिर कह रहा हूँ बच्चे ही हैं उनके, बट एक डर होप सा रहता है। बट सामने पाकिस्तान की भी एक अच्छी टीम है, अगर आप स्किल वाइज आप देखो, टैलेंट वाइज देखो, तो पैस अटैक तो बिल्कुल ही मैं कहूंगा बेस्ट पैस अटैक है पाकिस्तान को, और इसमें से कम 2 लड़के तो आने वाले टाइम में हमें पाकिस्तान की नेशनल टीम में नजर आएंगे। उसके अलावा फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की बैटिंग ने उस तरह से परफॉर्मेंस दिखाई है, वो भी एक अच्छा चीज है। क्या लगता है बाबर भाई आपको कि पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तानी तो कह रहे हैं हम ऑस्ट्रेलिया से बदला लेंगे इंडिया को और फिर इंडिया के सामने आएंगे? देखिए ये पता नहीं अब कौन किससे बदला लेगा। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को जीतना चाहिए। बीइंग अ पाकिस्तानी एनालिस्ट मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान की टीम जीते, और बहुत सारे हमारे इंडियन हमारे फैंस जो हैं वो नीचे कमेंट्स करते हैं कि बाबर भाई पाकिस्तान वर्सेस इंडिया फाइनल होना चाहिए। देखिए ये जो मिट्टी है ना, ये सब कॉन्टिनेंट की, ये बड़ी टैलेंटेड है, ये मानना पड़ेगा आपको। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ उस टैलेंट को उस तरह से जिसको आप कहते हैं ना कि फिनिश नहीं किया जाता, उस तरह से उसको मौका नहीं मिलता। इंडिया में मौका मिलता है। बेसिकली रेस तो पीछे से एक ही है, तो मिट्टी तो एक ही है ना जी, यहाँ का कल्चर भी, बहुत सारी चीज़ें आपस में सिमिलर है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का टैलेंट बहुत अच्छा है, बट डिपेंड्स कि आपका जो पीछे इस वक्त थिंक टैंक है वो क्या सोच रहा है। मोहम्मद यूसुफ, जुनेद, ये क्या सोच रहे हैं कि टीम को क्या कह के भेजना है। अगर ये टीम को तगड़ा करके मैदान में उतारने में कामयाब हो गए तो लड़के लड़ जाएंगे, वो जीत जाएंगे, बट डिपेंड्स अगेन कि वो क्या करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम भी, डोंट निग्लेक्ट देम, कि वो अच्छे नहीं, बहुत अच्छे हैं, अच्छे लड़के हैं, बॉलर भी अच्छे हैं उनके, बल्लेबाज भी अच्छे हैं, और बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए हैं वो अंडर 19 वर्ल्ड कप में। सो मुझे पाकिस्तान की बैटिंग को लेके थोड़ा सा कंसर्न है। बॉलिंग तो पाकिस्तान की तगड़ी है, अब मतलब अगर दे कैन, इफ दे कैन डिफेंड 155 इन एन ओडीआई मैच, तो दे कैन डू एनीथिंग। तो बॉलर अच्छे हैं हमारे पास,
बैटिंग में थोड़ा सा कंसर्न है, मुझे थोड़ा सा डाउट है, लेकिन अगेन मैं ये कहूँगा कि आप लोग भी चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि यार एक मैच इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो। काफ़ी अरसा हो गया है अंडर 19 वर्ल्ड कप में दोनों टीमें आपस में फाइनल में नहीं भिड़ी। आप लोगों की मोहब्बत भी है, और मोहब्बत आप लोग जो कमेंट्स में जिसका इजहार करते हैं वो मेरे लिए, उस्मान के लिए, हम दोनों के लिए प्राइसलेस है। आपने हम दोनों की जो जोड़ी है उसको बहुत पसंद किया है, आप कमेंट्स में मोहब्बत का इजहार करते हैं। यकीन कीजिए मोहब्बत की खुशबू जब सरहद के दोनों पार से आती है ना, तो कमाल हो जाता है, मज़ा आ जाता है, क्योंकि नफ़रतें इतनी हैं कि उनके बीच में मोहब्बत कहीं खो गई है। तो मैं और आप और हमारे ये जो फैंस हैं इंडिया से और पाकिस्तान से, हम सब मिलके हम चाहते हैं कि ये नफ़रतें ख़त्म हो, मोहब्बतें उनकी जगह लें, हम क्रिकेट को सपोर्ट करें, हम अच्छी क्रिकेट को सपोर्ट करें, हम अच्छे क्रिकेटर्स को अप्रिशिएट करें, भले वो पाकिस्तान के हों, भले वो इंडिया के हों, अच्छे मैचेस को देखें, क्वालिटी क्रिकेट हो, और हमारा ये जो रीजन है, जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ की टीमें दुनिया पे गवर्न करें, ये हमारे लिए मोमेंट ऑफ प्राइड होता है, हम सब के लिए मोमेंट ऑफ प्राइड बनेगा। तो आप लोगों की, अगेन आप लोग कहते हैं कि कमेंट्स बाबर भाई, उस्मान भाई आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं आपके कमेंट्स, और यकीन कीजिए इतना अच्छा लगता है आप लोग जो मोहब्बत हमें दे रहे हैं। मैं महसूस करता हूं कि शायद हम उस काबिल नहीं हैं। आप लोगों की कमेंट्स जो आते हैं, आप लोगों की जो मोहब्बत है, ये जारी रखिएगा प्लीज़। आपकी मोहब्बत हमारा बहुत बड़ा सरमाया है, और नफ़रतों के माहौल में जहाँ पे मैं, आप, हम सब मिलके अगर मोहब्बतें बोते हैं और फिर मोहब्बतें उगती हैं और उनसे फिर मोहब्बतों के फूल खिलते हैं और मोहब्बतों की महक उठती है सरहद के दोनों पार, तो ये तो सर इस वक्त बहुत बड़ा जिहाद है, ये बहुत बड़ा नेकी का काम है। अगर ये हम कर जाएं, नफ़रतें मिटाएं, मोहब्बतों को परवान चढ़ाएं, तो उस्मान मेरे ख्याल में इससे बढ़कर और कोई काम हो नहीं सकता। बिल्कुल बाबर भाई, जिस तरह की सपोर्ट, जिस तरह का प्यार दिखाते हैं, तो वो तो काबिले दीद है। मतलब कि वो तो हम लेते हैं एक फैमिली की तरह हैं कि भाई आप सब लोग हमारे साथ एक फैमिली हो। मतलब कि एक भाईचारे वाला साहब है, एक फैमिली वाला साहब है, और उस तरह का आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन है। आपको बाय नाम हम जानते हैं। कोई कमेंट करता है मैं कनाडा से हूँ, कोई इंडिया से, कोई इंडियन पंजाब से, कोई कहाँ से, कोई पाकिस्तान से, तो सबको बाय नेम और उस तरह से हम जानते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों के प्यार का। बस ऐसे ही इस परिवार को बढ़ाते जाएं, अपना प्यार जताते जाएं, और हम हमेशा आपके प्यार के एहसानमंद रहेंगे और आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे। बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करो। अपना पॉइंट ऑफ व्यू आज की वीडियो के टॉपिक्स के बारे में नीचे लाजमी कमेंट करके बताना। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।